पहला, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का केस। ये सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिष्ठा से जुड़ा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रतिष्ठा से जुड़ा मामला है। इसमें प्रधानमंत्री के विश्वस्त पूर्व ब्यूरोक्रेट नृपेंद्र मिश्र शामिल थे। उन्होंने सामने आकर कह तो दिया कि मैं सिर्फ मंदिर निर्माण से जुड़ा था, लेकिन कई सवालों के जवाब अनुत्तरित हैं। वहीं चंपत राय अपनी सारी शक्ति पाते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद से। राम मंदिर बीजेपी के कोर चुनावी मुद्दों में से एक रहा है। कल्याण सिंह ने कहा था, उत्तर प्रदेश में हमने मंदिर के लिए सरकार की कुर्बानी दे दी। पालमपुर के अधिवेशन में स्वीकार किया था बीजेपी ने कि ये उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी ने पूरे देश में रथ यात्रा निकाली थी। इसलिए राम मंदिर की चंदा चोरी का असर बीजेपी की प्रामाणिकता पर भी पड़ रहा है। दूसरा मुद्दा, ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए सैनिकों का विवाद। ये तब सामने आया जब सरकार ने वीरता पुरस्कार की लिस्ट पब्लिक की। ऑपरेशन के तुरंत बाद सरकार ने दावा किया था कोई सैनिक शहीद नहीं हुआ। इसीलिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की वो क्लिप खूब वायरल हुई जो उन्होंने सदन में कहा था। तीसरा विषय है नीट पेपर लीक और सीबीएसई की कॉपी चेकिंग का विवाद, और इसमें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की जवाबदेही। चौथा विषय है अंडमान निकोबार प्रोजेक्ट विवाद। सरकार इस प्रोजेक्ट को डिफेंस, स्ट्रेटजी और इकोनॉमी के लिए जरूरी बता रही है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इसे पर्यावरण और जनजातियों के खिलाफ बता रहे हैं। पांचवा मुद्दा, इंडिया ब्लॉक में सांसदों और विधायकों की तोड़फोड़। छठवां मुद्दा, मध्य प्रदेश और राजस्थान पर इंडियन एक्सप्रेस के खुलासे। इसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की जमीन खरीदों से जुड़ा मामला है, और राजस्थान में अजमेर के सांसद और नरेंद्र मोदी सरकार में राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी के सब्सिडी से जुड़ा हुआ मामला है। सातवां और बहुत अहम मुद्दा है पेट्रोल में इथेनॉल की मिक्सिंग पर, और सरकार का इस पे रुख क्या है। संसद में काम का सूखा रहेगा या जलभराव होगा, हंगामे की बाढ़ आएगी या सरकार अपने टारगेट के तट पर पहुंच जाएगी, आज एक एक करके आपको बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है, ये इंडियन एक्सप्रेस हिंदी है। संसद सत्र के बारे में अभी से आशंका है कि सफल बैठकों की संख्या हंगामे के अनुपात में कम हो सकती है। मॉनसून में कमी की वजह अल नीनो और दूसरे प्राकृतिक फैक्टर। संसद की कार्रवाई में कमी का कारण सरकार और विपक्ष के एजेंडे। सबसे पहले नरेंद्र मोदी सरकार का टारगेट। संसद के मॉनसून सत्र में जहां एक तरफ सरकार का एजेंडा बहुमत बढ़ाकर राजनीतिक महत्व के बिल पास करवाना है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष कई ऐसे मुद्दे उठाने की कोशिश करेगा जो सरकार को बैकफुट पर ले जाएं।